एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आई होप आप लोगों ने सारी ही पहले की वीडियोस फॉलो करी हैं, आप पूरे चैनल को फॉलो करते आ रहे हैं एंड ये भी वीडियो फॉलो करी होगी कि हमने जो भी अब रिवाइज सिलेबस है आप लोगों का 2021 के सेशन के लिए, वो भी हमने पूरा डिस्कस किया था। आई होप आपने ये सारी ही वीडियोज़ को फॉलो किया है। इफ़ नॉट, प्लीज़ 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 गो एंड फाइंड दोज वीडियोज़ फर्स्ट, उनको देखें पहले, बिकॉज दिस एंड द अदर चैप्टर्स जो भी हम आगे करेंगे वो सब कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, राइट। सो आई वुड रिकमेंड कि पहले तो आप सारे ही वीडियोस को फॉलो करें एंड ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स, आप होपफुली आपको सब चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। अब आपका रिवाइज सिलेबस भी मैंने आपको बताया था, एक बार वीडियो प्लीज़ फाइंड करिए, मैं सब लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेफिनेटली मेंशन करूँगी, ठीक है। एज ऑफ नाउ हम बिगिन करने वाले हैं with this 8th chapter for class 11 political science book 1। मैंने 7th चैप्टर इसलिए नहीं किया है दैट बिकॉज दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस एनीमोर, जो कि फेडरलिज्म था। अब वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए उसको हम नहीं करेंगे। आई होप आपने सारी ही वीडियोस फॉलो करी हैं इससे पहले की, एंड वो वीडियो भी देखी थी जहाँ हमने रिवाइज सिलेबस डिस्कस किया था, एंड यू नो कि अब ये फेडरलिज्म हमारे कंटेंट का या कह सकते हैं हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। So we are beginning with chapter 8, that is local government. Okay, local government के भी कुछ टॉपिक्स हैं जो डिलीट हुए हैं, जैसे why do we need local government and the growth of local government in India। ये दो टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर के कम्प्लीटली डिलीट हुए हैं। उसके अलावा ये चैप्टर में ज़्यादातर सारी ही चीज़ें हैं जो आ रही हैं, दैट आर अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, राइट। फिलहाल हम डिस्कस करेंगे पहले कि हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एग्जैक्टली मतलब क्या है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब वो गवर्नमेंट जिसमें आप, मैं, हम सब, ठीक है, जो भी जनता है, सिटीजन है कंट्री की, वो उसमें इक्वली इन्वॉल्व हो। आज अगर आप मैं की बात करते हैं, मैंने अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किया है, मैं किसी को एमएलए बनाती हूँ, मैं किसी को एमपी बनाती हूँ, वो मेरे लिए लॉज एंड पॉलिसीज़ बनाता है। लेकिन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में यही चीज़ कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर रहा, इंसान अपने लिए खुद ही पॉलिसीज़ एंड लॉज बना रहे हैं। जब आपको याद होगा कि हमने पहले चैप्टर में समझा था कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है ना, इलेक्शन वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज़ अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहाँ लोगों का ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल एक्चुअली इन प्रैक्टिस है, जहाँ पे इंडिविजुअल, हर एक इंसान अपने खुद की पॉलिसीज़, अपने खुद से जुड़े हुए इश्यूज़ पे खुद डिस्कशन करता है, पॉलिसीज़ बनाता है और इम्प्लीमेंटेशन होता दिखता है। ये होती है आपकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दो तरीके की होती है, एक होती है रूरल एरियाज़ में और एक होती है अर्बन एरियाज़ में, ठीक। रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये दो टाइप की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। रूरल और अर्बन क्या है, इनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेट्स जस्ट मूव ऑन। फिलहाल यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एग्जैक्टली इंडिया में एग्जिस्ट पहले भी करती थी। इट्स नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर जो अब आ गया है, नो, इट डिड एग्जिस्ट इन इंडिया प्रायर टू। सभा होती थी, आपको याद होगा कि आपने पूरी हिस्ट्री में अगर पढ़ा हो तो एक सभा लोगों की होती है, ठीक है, परिषद है, सभा है, क्या होता है वो लोगों की तो है ग्रुप जो बैठते हैं, फिर वो डिस्कशन होती है। अब क्योंकि इतनी पॉपुलेशन और इतनी एडवांसमेंट्स हैं, अब लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो अपने लिए कुछ डिस्कशन कर सकें और ना इतनी अंडरस्टैंडिंग है उनकी, तो इसलिए हमारे कॉन्सेप्ट आ गया इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का और इलेक्शंस का, कि हम इनडायरेक्ट इलेक्शंस या कह सकते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव्स एमएलए और एमपीज़ के फॉर्म में चूज़ करते हैं और वो हमारे लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास समय हो, आज अगर हमारे पास इतनी अंडरस्टैंडिंग हो, तो आज भी हम अपने बारे में खुद भी चीज़ें कर सकेंगे। वैसे तो हम घर में बैठे 10 लोगों के बीच अभी भी, या 4 लोगों के बीच अभी भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल डिस्कशंस करते होंगे कि यार ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मैं होता तो ऐसे करता, मैं होता तो वैसे करता। लेकिन किसी के पास वो स्कोप और किसी के पास वो समय इतना नहीं है। लेकिन यही डिफरेंस है, कह सकते हैं यही एक डिफरेंस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, या कह सकते हैं
लोकल गवर्नमेंट और हमारी जो नॉर्मल गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, यही डिफरेंस है कि हम लोकल गवर्नमेंट में लोग आज भी, चाहे वो ग्राम सभा के फॉर्म में या ग्राम पंचायत के फॉर्म में, आज भी अपनी अपनी पॉलिसीज़ और अपने एस्पेक्ट से रिलेटेड बहुत जगह जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि ये पहले भी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में जो हमारी लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है, इसमें बदलाव आया 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बाद। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू द रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसकी वजह से, या कह सकते हैं जिसके थ्रू हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को किस में फॉर्म में डिवाइड किया, 3 टायर पंचायती राज सिस्टम। रूरल एरियाज में पंचायत मतलब रूरल एरियाज में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब है 3 लेवल या 3 टायर पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, और ये बदलाव आया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद। वहीं अगर हम अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करेंगे तो वो हम आगे पढ़ने वाले हैं कि उसमें क्या बदलाव थे। ठीक, 1987 के बाद एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किस तरीके से चल रही है, किस तरीके से क्या मॉडिफिकेशंस होने चाहिए, उसके ऊपर एक पूरा डिस्कशन हुआ। एंड 1989 में पीके थुंगन कमिटी ने रिकमेंड किया कॉन्स्टिट्यूशनल रिकमेंडेशंस। तो ये आपको याद रखने हैं कि 1989 में पीके थुंगन कमिटी बनी। ठीक है, पहले 87 में उसके रिव्यू हुए कि किस तरीके से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इनिशिएट किया जाना चाहिए। ऑलरेडी सभा, ऐसा नहीं है कि लोग अभी भी विलेजेस में उससे पहले तक सभा नहीं करते थे या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, लेकिन उसमें बदलाव लाया गया और यही बदलाव लाए गए 73rd लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और वहीं 74th अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, रिव्यू करा गया कि किस तरीके से फंक्शनिंग इनिशिएट होगी। फाइनली पीके थुंगन कमिटी ने 1989 में रिकमेंड किए कॉन्स्टिट्यूशनल रिकमेंडेशंस फॉर द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कि हम कॉन्स्टिट्यूशनली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में क्या बदलाव लाया जा सकता है। ऑब्वियसली आपको कॉन्स्टिट्यूशन को भी इनकॉर्पोरेट या चेंज करना पड़ेगा, अमेंडमेंट लाने पड़ेंगे वहाँ पे भी। Hence, a constitutional amendment to provide for periodic elections to local self-government and enlistment of various functions was recommended। कि आप इसके बाद exactly क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि constitutional amendments जो आए, 74th और 73rd amendments आए, उन amendments में क्या लिखा गया कि आप इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स की पीरियोडिक इलेक्शंस होंगे। पीरियोडिक मतलब हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं, उसी तरीके से इनके भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के भी हर 5 साल बाद इलेक्शंस होंगे। एंड बहुत सारे फंक्शंस हैं जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पास होंगे जो पहले नहीं थे, क्योंकि पहले स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता था। वहीं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इन रिकमेंडेशन या इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बाद थोड़ी और अथॉरिटी एंड पावर दी गई। समझे? ये मैंने आपको थोड़ा बेसिक बता दिया है, इसके बाद वील डू एंड मूव ऑन विथ अदर थिंग्स। फिलहाल यहाँ तक आप समझो, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एवरीवन। थैंक यू सो मच।